दोस्तों पेश है चमत्कारी जूते। एक और चित्र है दोस्तों। महादानव और कालचक्र में आपने पढ़ा, इससे आगे ही डाल रखी है कॉमिक्स। अब आगे पढ़े। भैया सोमेश्वर, अगर तुम अपने इरादे पर दृढ़ हो तो तुम्हारी सहायता करूंगी। ईश्वर ने चाहा तो तुम सोने की चिड़िया लेकर ही यहाँ वापस आओगे। बहन, अब मुझे तुम्हारा ही आसरा है। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन यह बताओ कि कालचक्र ने तुम्हें कोई परीक्षा लेने की बात कही थी? हाँ बहन, उन्होंने कहा था कि अगर मैं परीक्षा में सफल हुआ तो वह सोने की चिड़िया मुझे देगा। कहकर सोमेश्वर ने धनलक्ष्मी को परीक्षा की सारी बातें शर्त बता दी। सुनकर धनलक्ष्मी बोली, कालचक्र दोनों भैंसे बहुत बलशाली हैं, तुम घबराओ नहीं। मैं उन जंगली भैंसों को वश में करने का उपाय बता दूंगी। क्या उपाय है? यह तो मैं तुम्हें बता ही चुकी हूँ कि मेरे पिताजी पुजारी होने के साथ साथ कितने ही प्रकार के जादू मंत्र और औषधियों की ज्ञाता था। उन्होंने उन्होंने उन्हीं में से मैंने ये विद्या सीखी है। था एक ऐसा उपाय जानती हूँ जिससे भैंसे बकरी मेमनों की तरह तुम्हारे वश में आ जाएंगे। अच्छा, हाँ, मैं तुम्हें ऐसा उपाय बता सकती हूँ जिससे धरती से पैदा होने वाले दानव आपस में लड़कर स्वयं ही मरे मरे और तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़े। तो बहन बताओ ना। बताती हूँ, लेकिन क्या? भैया, यह तो तुम जानते ही हुई, काल चक्कर बेशत्रु की सहायता करना अपनी जान पर खेलना है। तुम्हारी सहायता करके और मेरा भाई बच नहीं सकेंगे। अतः तुम्हें हमारे जीवन की रक्षा के लिए क्या करोगे? बहन, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई को अपने साथ यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा। किंतु काम निकलने पर तुम अपना वादा तो नहीं भूल गए थे? तो सोमेश्वर तिलमिलाकर बोला, तब तो तब तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो तुम मेरी सहायता करो ही नहीं और पहले मेरी कलाई पर राखी बांध दो, तब मेरी सहायता करो। धनलक्ष्मी चौंक कर उसकी ओर देखी। क्या? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, पर पहली बात को मैं पहली बात को ही पसंद करूंगा, क्योंकि मैं संदेह और अविश्वास सहन नहीं कर सकता। तुम्हारी सहायता प्राप्त करने की अपेक्षा कालचक्र के हाथों मर जाना अधिक अच्छा समझता हूँ। सोमेश्वर की बात सुनकर धनलक्ष्मी की आंखें छलक आई और उन्हें सोमेश्वर के मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, भैया, ऐसी अशुभ बातें मुंह से न निकालो। मैं तुम्हारी सहायता वैसे करूंगी चाहे बाद में कुछ भी हो। और इसके बाद धनलक्ष्मी वहां से दूर मंदिर में ले गई और मंदिर में स्थापित भगवान शंकर की मूर्ति के सामने बैठा दिया और वहां से चली गई। कुछ देर बाद एक पात्र में कोई तरल पदार्थ भरकर ले आई। भैया, इस परीक्षा भैया परीक्षा देने से पहले तुम इस रस को अपने शरीर पर मल लेना। यह अत्यंत दुर्लभ वृक्ष की पत्तियों का रस है। शरीर पर ही नहीं, यह तुम अपनी तलवार पर भी रगड़ लेना। इसे ऐसा करने से तुम उन दोनों भैंसों के बराबर शक्ति आ जाएगी और तुम किसी तरह भी कोई चोट तुम्हारे शरीर पर असर नहीं करेगी। और जहां तक दांत से उत्पन्न होने वाले राक्षसों का संबंध है, उनका उपाय मैं बताती हूँ। इतना कहकर धनलक्ष्मी उसके कान में फुसफुसाई। उसकी बात सुनकर सोमेश्वर के चेहरे पर प्रसन्नता खेल गया। वाह बहन, तुमने बड़ी अच्छी बात बताई है। अब मुझे भी विश्वास हो गया है कि मैं सफल होकर लौटूंगा। यह सुनकर धनलक्ष्मी ने कहा, मैं अभी से तुम्हारा उत्साह कम नहीं करना चाहती, पर मैं जानती हूँ कि तुम जीत कर सोने की चिड़िया को नहीं पा सकोगे। लेकिन क्यों? कालचक्र तुम्हें दिए गए वचन से कभी पूरा नहीं करेगा। वह तुम्हें सोने की चिड़िया चुरा कर करना होगा और यह तुम मेरी सहायता किए बिना नहीं कर सकोगे। पर पहले परीक्षा जीत लो, फिर आगे की सोचो। ठीक है बहन? और तुम्हारे परीक्षा में जीतने के बाद जीत मैं तुम्हें मिलूंगी। उसके बाद दोनों मंदिर से बाहर
आए और अपनी-अपनी राह पर चल दिए। ठीक तीसरे दिन सुबह-सुबह सोमेश्वर धनलक्ष्मी द्वारा दिया गया रस अपने शरीर पर अच्छी तरह से मला और साथ ही अपनी तलवार पर भी लेप किया। जब सूर्य निकला तो उसका शरीर शक्ति 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना बढ़ती गई और बाद में वह दानवराज की शर्त पूरी करने के लिए मैदान में पहुंचा, जहां मुष्टंडे भैंसे से होने वाली थी मुठभेड़। मैदान में एक और मंच बना था, जिस पर दानवराज कल चक्कर बैठा था। सोमेश्वर मैदान में पहुंचती दोनों जंगली भैंसे मैदान में छोड़ दिया गया। फुस 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 फुस। और उनके नथनों से आग की लपटें निकल रही थी और आंखों से अंगारे की तरह धधक रही थी। दोनों भैंसों की दशा देखकर काल चक्कर खिलाकर हंस पड़ा और गरज कर बोला, सोमेश्वर, मैं प्रतिदिन इन दोनों भैंसों की गर्दनें पर जुआ रखता हूँ। आज तुम रख कर दिखाओ तो जानूं। सोमेश्वर ने कालचक्र की बात का उत्तर नहीं दिया और दोनों भैंसों के सींग पकड़ लिए, फिर उन्हें पीछे धकेलने लगा। जल्दी दोनों भैंसे धरती से टिक गए, लेकिन अगले ही पल दोनों भैंसे डकारते हुए धरती से उठे और सोमेश्वर के पीछे की ओर धकेलने लगे। पर सोमेश्वर जरा भी नहीं घबराया। उसने एक एक मुक्का दोनों की पीठ पर लगाया। मुक्का खाकर दोनों भैंसे जमीन पर पसर गई और सोमेश्वर ने तुरंत दोनों के सींग पकड़कर उन्हें हल के पास ले आया और कंधों पर हल जोत दिया। और इस प्रकार देखकर सारी भीड़ विश्वस्त हो उठी और सोमेश्वर बिना किसी परेशानी के मैदान में हल चला रहा था। 2 घंटे सोमेश्वर ने उस मैदान में अच्छी तरह हल चलाया और सारी जमीन जोतने के पश्चात उसने हल को रोका और कालचक्र के पास पूछा, महाराज, जमीन तो जोत दी है, लाइए दानव के दांत दीजिए ताकि मैं उन्हें बो सकूं। सोमेश्वर का पराक्रम देखकर चकित रह गए। जिन जिन भैंसों को आज तक न जाने कितने युवकों की जान ले ली, उन्हें इस युग ने पता नहीं कैसे वश में किया। और हैरत में डूबे कालचक्र सोमेश्वर दानवों के दांत बोने को दे दिए। सोमेश्वर ने उन दांतों को जोती हुई जमीन में बोने लगा। एक एक करके उसने सारे दांत जमीन में बो दिए। तब एक राक्षस जमीन से पैदा नहीं हुआ तो उसने चिल्लाकर कालचक्र से कहा, महाराज, कहाँ है जमीन से पैदा होने वाले राक्षस? कालचक्र का क्रोध चिल्ला उठा, फिक्र न मत करो, युग तेरे काल अभी पैदा होने वाला है। फिर सचमुच ही एक एक करके पृथ्वी से धड़ाधड़ राक्षस पैदा होने लगे और कवच पहने हुए थे, तलवार और भाले हाथों में थे और मुझे इन्हें धन लक्ष्मी द्वारा बताई योजना को कार्य कार्यान्वित करनी होगी। अगले ही पल उसने पास खड़े एक विशाल पत्थर को उठाया और राक्षसों के बीच में फेंक दिया। राक्षसों को तो अपना क्रोध उतारना ही था, किंतु पत्थर पर झपट पड़े। चीना झपटी में अपने साथी को काटना शुरू कर दिया और इस प्रकार देखकर कालचक्र चिल्ला उठा, अरे रे, यह क्या कर रहे हो? आपस में क्यों लड़ मर रहे हो? सोमेश्वर उनसे दूर खड़ा सारा तमाशा देखता रहा। जल्दी ही सारे राक्षस आपस में लड़ मर गए और जो जो बचे सोमेश्वर ने मौत के घाट उतार दिया और कालचक्र उसके पास उत्साहित स्वर में बोला, महाराज, मैं जीत गया हूँ, लाइए मुझे सोने की चिड़िया दीजिए। ठीक है, हम परसों सुबह तुम्हें सोने की चिड़िया देंगे। इतना कहकर कालचक्र वहां से राजमहल की ओर चला गया और सोमेश्वर अतिथि गृह में वापस आ गया। राजमहल पहुंचकर कालचक्र सेनापति भी बुलाया। हमेशा के नहीं विश्वास है, हमारा कोई भेदिया सोमेश्वर से मिला हुआ है। तुरंत उस भेदिये की खोज निकालो और मौत की घाट उतार दो। जो गया दानवराज। कक्ष के बाहर खड़ी धनलक्ष्मी ने यह सुना तो एकाएक काँप गई। ओह, अब मेरी खैर नहीं। सेनापति सिर दी मुझे पकड़ लेगा, अतः मुझे सीधी ही वेश बदल कर जल्दी से सोमेश्वर के पास पहुंचना चाहिए। अतः धनलक्ष्मी पुरुष का वेश धारण किया और अतिथि के रहस्य में ठहरे सोमदत्त के पास पहुंची और सोमेश्वर को देखकर चौंका, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? लक्षण धनलक्ष्मी समझ गई, उसे पहचान नहीं पाया था। उसे पुरुष का वेश उतार दिया और सामने एकाक धनलक्ष्मी खड़े देख सोमेश्वर चंकित होकर बोला, बहन तुम? हाँ भैया, तुम्हें सचेत करने आई हूँ। तुम्हारी और मेरी जान खतरे में है। अगर तुमने स्थिरता से न स्थिरता न की तो तुम्हें मैं जीवित नहीं बचूंगी, न मेरा भाई।
तब तब क्या किया जाए बहन धनलक्ष्मी? अब एक ही उपाय है, सोने की चिड़िया चोरी करके तुम मेरे भाई की तलाश करते हैं, रात को हम यहाँ से भाग लेंगे, पर कैसे? यह मैं बताती हूँ, रात के पैर पैर मेरे साथ चलना। फिर धनलक्ष्मी वहीं अतिथि गृह में सोमदत्त के पास रुककर रात्रि होने का प्रतीक्षा करने लगी। रात्रि के प्रथम पैर दोनों ही कपड़े काले वस्त्र पहनकर अतिथि गृह से बाहर निकले। भैया जल्दी ही पग बढ़ाओ, काल चक्र हमारी योजना की भनक पड़ गई तो गजब हो जाएगा। और कुछ देर बाद दोनों बरगद के पेड़ से कुछ दूर पहुंचे, वहां रुक कर गए। रास्ते में उनने अपना कपड़ा उतार दिया। क्यों न मैं इन दोनों सर्पों को यहाँ से पत्थर फेंक कर मारूं? तो फिर क्या करना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा करना, वरना सांप क्रोधित हो जाएंगे और हम दोनों में से कोई जीवित नहीं बचेगा। मैं अभी सोच कर बताती हूँ। धनलक्ष्मी सोच में डूब गई। थोड़ी देर बाद, भैया तुम अपनी सांस कितनी देर तक रोक सकते हो? ठीक से तो नहीं कह सकता, पर काफी देर तक मैं अपनी सांस रोक सकता हूँ। तो मुझे निद्रा मंत्र आता है, उसे पढ़कर मैं इन मैं इन कभी न सोने वाले सांपों को कुछ देर के लिए सुला देती हूँ। तब तक तुम सांस रोक कर विषैले पेड़ के पास जाना और कोठर से सोने की चिड़िया ले आना। अच्छा बहन। और धनलक्ष्मी ने उन्हें खड़े हो एक मंत्र पढ़ा और फिर सांपों उसकी झपकी आने लगी और कुछ देर बाद सोनू साफ हो गई। भैया अब तुम सोने की चिड़िया ले आओ। सोमदेव सांस रोके बरगद के पेड़ के पास पहुंचा और हाथ बढ़ाकर कोठर में रखी सोने की चिड़िया निकाली। सोने की चिड़िया का प्रकाश फूट रहा था। ओ यह सोने की चिड़िया तो अद्भुत सी है। तभी उसे सोमेश्वर की नजर कोठर में एक कोने में सोए हुए लड़के पर पड़ी। उसे देखकर चौंका रही है, कोठर में कौन सोया पड़ा है? सोमेश्वर ने दूर से धनलक्ष्मी को आवाज देकर अपने पास बुलाया और कोठर में सोए लड़के को इशारा करते हुए कहा, देखना बहन, यह लड़का कौन है? कोठर में सोए लड़के को देखकर धनलक्ष्मी प्रशंसा चीखती बोली, अरे यह तो मेरा भाई जयदेव है। भगवान कितना दयालु है, जो तूने मेरे भाई को मुझसे मिलवा दिया। ओह, तो यह तुम्हारा भाई है? धनलक्ष्मी ने तुरंत आगे बढ़कर कोई मंत्र पढ़ा और ऐसा करते ही सोया सोया हुआ जयदेव की आंखें मलता हुआ उठकर बैठ गया और धनलक्ष्मी को देखकर खुश हुआ। दीदी, आखिर तुमने मुझे काल चक्र के पंजों से छुड़ा ही लिया। हाँ मेरे भैया, हमारे दुख के दिन बीत गए, अब जल्दी उठो और दानव देश से सिर दूर चलना होगा। धनलक्ष्मी की बात सुनकर जयदेव झटपट उनके साथ तो चल दिया। चलते चलते सोमेश्वर ने धनलक्ष्मी से बोला, बहन हमारा कार्य पूरा हो गया, समुद्र तट पर मेरा रथ खड़ा है, उसमें बैठकर हम जल्दी ही दूर निकल जाना चाहिए। ठीक कह रहे हो भैया। और फिर तीनों प्रसन्न होकर समुद्र तट की ओर चल दिए। उधर राजमहल में कालचक्र अपनी सिंहा पर करवट बदल रहा था। उसकी आंखें नींद उड़ी हुई थी। वह सोमेश्वर की बातों बारे में सोच रहा था कि तभी दानव देश में अंधकार छा गया। अरे सोने की चिड़िया प्रकाश से से ही दानव देश का प्रकाशमय होता था, एकाएक अंधेरा कैसे हो गया? लगता है सोमेश्वर का हाथ में सोने की चिड़िया लग गई है। मुझे जल्दी से उसके पास पहुंचना चाहिए, उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए, वरना सोने की चिड़िया लेकर भाग जाएगा। कालचक्कर झटपट उठा और रथ में बैठकर बरगद के पेड़ के पास जा पहुंचा और वहां काली कोठर देखकर वो सोमदत्त सचमुच अपने सोने की चिड़िया लेकर चंपत हो गया। जरूर समुद्र की ओर गया होगा, मुझे उसका पीछा करना चाहिए। और कालचक्कर के रथ में बैठकर तेजी से समुद्र की ओर चल दिया। जब वह समुद्र किनारे पहुंचा तो सोमेश्वर ने अपना रथ समुद्र में उतार चुका था। कालचक्र उसे ललकारा, रुक जा सोमेश्वर, वरना तुझे मौत की घाट उतार दूंगा। सोमेश्वर ने पीछे मुड़कर देखा और हंसता हुआ बोला, अब तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कालचक्र। हम तेरी सोने की चिड़िया ले जा रहे हैं, तुझ में शक्ति है तो हमें रोक कर देख ले, मुझे चेतावनी दे रहा है। धनलक्ष्मी सोमेश्वर से बोली, भैया कुछ क्षण के लिए रथ रोक लो, मैं इस नीच को अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहती हूँ। सोमेश्वर ने तुरंत रथ की लहरों में रोक दिया और तब धनलक्ष्मी ने उतर कर कालचक्र के पास आई और तिरस्कार भरे स्वर में बोली, कालचक्र आज तेरा अंत समय आ गया है। मेरा भाई तेरी कैद से इस था, इसलिए मैं तेरे हाथों विवश थी। अब अपने पिता की मौत का बदला अवश्य लूंगी। अरे दुष्टा, तू यह सब तेरा किया धरा है? तूने सोमेश्वर से हमारा भेद दिया है। हाँ, मैंने सोमेश्वर को तुम्हारी सोने की चिड़िया का भेद बताया है। ठहर, मैं अभी तुझे ही हम लोग पहुंचाता हूँ, कहकर काल चक्कर ने धनलक्ष्मी को मारने के लिए अपनी तलवार म्यान से निकाली।
तभी धनलक्ष्मी ने मंत्र पढ़कर कालचक्र के वो फूंक मारी दी। मंत्र पढ़ते ही कालचक्र के शरीर में आग लग गई। बचाओ बचाओ, मैं जल रहा हूँ, आहा मजा आ गया। कुछ देर में कालचक्र जलकर भस्म हो गया। तब धनलक्ष्मी सोमेश्वर के पास आई और उससे बोली, मेरे कलेजे के ठंडक धधकती प्रतिशोध की ज्वाला ठंडी हो गई। भैया चलो, अब पाप की नगरी से दूर चलो। चलो बहन। सोमेश्वर ने रथ पुन समुद्र की लहरों में दौड़ा दिया। लगातार कई सप्ताह यात्रा के पश्चात सोमेश्वर समुद्र की यात्रा पूरी करके पृथ्वी पर उतरा। बहन, तुम्हें जयदेव को अपनी माँ के पास छोड़कर मैं काशीपुर जाऊंगा। चलो, पहले तुम जयदेव को रायगढ़ छोड़ाता हूँ। और सोमेश्वर धनलक्ष्मी की और जयदेव के साथ रायगढ़ अपनी माँ के गायत्री देवी के पास गायत्री देवी ने देखकर व्याकुल होकर बोली, बेटा तूने तो बहुत समय लगा दिया, क्या तूने सोने की चिड़िया ले आया? हाँ माँ, मैं सोने की चिड़िया ले आया हूँ और मैं अब कामाक्षीपुर जा रहा हूँ। तब गायत्री देवी ने धनलक्ष्मी की ओर जयदेव की ओर इशारा करके बोली, बेटा ये लोग कौन है? माँ, ये दोनों भाई और बहन कालचक्र की कैद में थे। धनलक्ष्मी की सहायता से मैं सोने की चिड़िया प्राप्त कर सका हूँ। तब सोमेश्वर ने धनलक्ष्मी की कथा माँ को सुना दी। धनलक्ष्मी का दुखद कथा सुनकर गायत्री देवी धनलक्ष्मी को और जयदेव को अपने सीने से लगा लिया। तुम दोनों बहुत कष्ट उठाए हुए, आज से तुम दोनों मेरी संतान की तरह यहाँ रहोगे और तुम दोनों के दुखी रहने की कोई जरूरत नहीं है। माँ माँ। धनलक्ष्मी और जयदेव को माँ के पास छोड़कर सोमेश्वर वहां से चल पड़ा। तब कामाक्षीपुर पूर्व जा पहुंचा और उसे देखकर ब्रजेश्वर उदास स्वर में बोला, क्यों भाई भतीजे, क्या तुमने सोने की चिड़िया ले आए? जी चाचा जी, मैं सोने की चिड़िया ले आया। और सोमेश्वर ने जेब से सोने की चिड़िया निकाल कर ब्रजेश्वर को दी। सोने की चिड़िया का तीव्र प्रकाश सारा कमरा जगमगा गया, जबकि ब्रजेश व्याकुल हो उठा। हम तो सोच रहे थे कि तुम सोमेश्वर रास्ते में ही मर खप जाएगा, पर यह तो सचमुच सोने की चिड़िया ले आया। चाचा जी, मैंने आपकी बात पूरी कर दी है, अतः अब मेरी बात पूरी कर दीजिए। ब्रजेश्वर चौंक कर कहा, तुम्हारी कौन सी बात पूरी करूं? आपने कहा था कि सोने की चिड़िया लाने पर मेरे पिताजी को भेंट करा देंगे। उसकी बात सुनकर ब्रजेश्वर बोला, हाँ, आप वायदा पूरा पूरी तरह याद है। मैं तुम्हें राजेश्वर तुम्हारी मुलाकात करवाने का प्रबंध करते हैं। धन्यवाद चाचा जी। और कुछ देर बाद सोमेश्वर ने बंदी गृह के सामने राजेश्वर देव के सामने था। राजेश्वर देव ने आठ पाकर अपना चेहरा उठाया, कौन है आप? पहचानिए, पहचानिए महाराज, पहचानिए। र- राजेश्वर दत्त ने दिमाग पर जोर देकर सोमेश्वर को पहचानने का प्रयत्न किया, पर पहचान न सका। पूर्व दुखी और बोला, आज से 20 वर्ष बाद किसी अजनबी मानव का चेहरा देख रहा हूँ। उस पर भी तुम पहचानने के लिए कह रहे हो? क्यों मजाक कर रहे हो, उठा रहे हो युग? नहीं नहीं, मेरा ऐसा प्रयोजन नहीं था। आह का मजाक उड़ाने का नहीं आया। सोमेश्वर ने आंखें भर आई और आंसुओं से बड़ी मुश्किल से रोकते हुए भराए स्वरों का, पिताजी महाराज, मैं आपका बेटा सोमेश्वर हूँ। ओह क्या? हाँ पिताजी महाराज, आपका और माँ का, गायत्री देवी का बेटा सोमेश्वर। क्या सच है? तब सोमेश्वर ने अपनी माँ का सारा किस्सा सुना दिया और राजेश्वर को बता दिया। सुनकर राजेश्वर देव रोते हुए बोला, कैसी विडंबना है! आज अपने पिता अपने बेटे को सीने से नहीं लगा सकता। आप घबराओ नहीं पिताजी महाराज, जल्दी ही वक्त आएगा जब आप मुझे सीने से लगा लोगे। मैं आपको छुड़वाने के लिए कामाक्षीपुर आया हूँ। ब्रजेश्वर देव ने कहा, अगर मैं उसकी बताई 3 सर परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गया तो आपको स्वतंत्र कर देगा और राज्य वापस लौटा देगा। 3 में से 1 सर परीक्षा में सफल हो गया हूँ। बेटा ब्रजेश्वर की बात पर कोई भरोसा नहीं, तुम तीनों परीक्षाओं में भी उत्तीर्ण हो गए तो वह अपना वादा पूरा नहीं करेगा। मैं उसकी नस नस पहचानता हूँ बेटा। पिताजी, बिदेश्वर ने मुझे जरा भी चालाकी की तो तलवार से उसका काम कर दूंगा। शाबाश बेटे, तुम जाओ और भगवान से कामना करता हूँ वह तुम्हें सफलता दे। सोमेश्वर के दिल भरे दिल से पिताजी का हाथ चूमा और वहां से चल दिया। और फिर वह ब्रजेश्वर के पास पहुंचा। जैसे देख ब्रजेश्वर देव ने कहा, सोमेश्वर, पहली परीक्षा में तुम सफल हो चुके हो, अब दूसरी परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ चाचा जी, बताइए किस प्रकार की परीक्षा लेनी होगी? हमारी हमारी एक इमारत है, उसमें भूल भुलैया कहते हैं। उसमें घुसने वाले रास्ते कई रास्ते हैं, लेकिन निकलने का एक ही मार्ग है।
वह मार्ग इमारत के बीचों बीच बनी एक हाल में है। उस हाल में शेर घूमता रहता है। वह इमारत में जो एक बार घुस जाता है उस भूलभुलैया में खो जाता है, या फिर उसे शेर मार कर खा जाता है। तुम उसी भूलभुलैया में जाकर शेर को लड़ना होगा और उसे पराजित करके भूलभुलैया से बाहर निकलना होगा। अगर तुम भूलभुलैया से शेर को मारकर जीवित बाहर निकल गए तो अतः तुम्हें तीसरी परीक्षा देनी होगी। मैं इस परीक्षा के लिए तैयार हूँ चाचा जी। और ब्रजेश्वर मन ही मन सोच रहा था, अब देखता हूँ तू बुलबुलिया में शेर के खूनी पंजों से कैसे जीवित बचकर बाहर निकलता है। जबकि सोमेश्वर उसकी चाल समझ गया। मुझे हर हाल में मौत के मुंह से बचकर पहुंचाना चाहता है। ठीक है, मैं निडर होकर मुसीबत का डट कर सामना करूंगा। और निस्संदेह निश्चित दिन भूल भुलैया के बाहर लोगों की भीड़ जमा हुई। कई सोमेश्वर पर तरस खा रहे थे। अरे कैसा सुकुमार युवक है, पता नहीं क्यों जानबूझकर मौत के मुंह में जा रहा है। अगर यह किसी तरह बाहर निकलने वाले मार्ग तक पहुंच गया तो शेर इसको जीवित नहीं छोड़ेगा, बेचारा युवक। और लेकिन लेकिन सोमेश्वर ने इन विचारों से बेखबर भीड़ पर नजर डालकर भूल भुलैया के द्वार पर घुस गया। और सोमेश्वर की भूल-भुलैया में घुसते देख सूरजभान और विश्वर कान में फुसफुसाहट करके कहा, महाराज अब वह कभी भूल-भुलैया से बाहर नहीं निकल सकेगा। पहले तो भूल-भुलैया से बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं नहीं खोज सकेगा, अंदर तड़प-तड़प कर मर जाएगा। और अगर वह बाहर निकलने वाले मार्ग के हाल में पहुंच गया तो शेर मार कर खा जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। सोमेश्वर भूल-भुलैया में अपनी जेब जेब में रखा सूत का मोटा गोला निकाला और एक सिरा कसकर भूल भुलैया द्वार पर बांध दिया। और जैसे ही भूल भुलैया में वह सूत का गोला खुलता गया और कुछ देर बाद वह अंधेरा गलियारे में भटकता हुआ बाहर कमरे में जा पहुंचा। तभी लगता है किसी निकासी द्वार वाले हाल का पहुंचने में गया हूँ। मुझे संभल कर आगे बढ़ना चाहिए। और कुछ दूर चलने पर अंधकार में दो चमकती आंख दिखाई दी। तभी शेर ने सोमेश्वर को वहां होने का एहसास पाकर एक छलांग लगाई। लेकिन सोमेश्वर सावधान था। उसने गोला फेंककर शेर को अपने हाथों में थाम लिया और धरती पर पटक दिया। और सोमेश्वर दोबारा झपटा मा- झपटा अपने पंजों को सोमेश्वर के सीने पर गड़ा देने के चाहा, लेकिन सोमेश्वर ने अपने दोनों हाथों से उसकी पंजों को थाम लिया और पलक झपकते ही उसकी गर्दन पर अपनी दोनों हथेलियां टिका दी और गला दबाने लगा। सोमेश्वर की शक्ति की कमी नहीं थी, अतः वह शेर के पंजों को ढीला पड़ गया और वह तड़पने लगा। कुछ ही देर में उसका अमृत शरीर सोमेश्वर के हाथों में झूल गया। शेर शेर को वहीं फेंक सोमेश्वर सूत के गोले को ढूंढने लगा और प्रश्न का प्रयत्न किया। लेकिन काफी प्रयत्न करने के बाद भी गोला उसके हाथ न लगा। वह घबरा गया। सोमेश्वर एक बार सूत का गोला परस्पर ढूंढता ढूंढता ढूंढने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन सूत का गोला हाथ न आया। सूत का गोला न पाकर उसकी आंखें में आंसू आ गए। हे भगवान, अब क्या होगा? अगर मुझे बाहर जाने का रास्ता न मिला तो सूत के गोले के सहारे ही वापस उस द्वार पर जा सकूंगा जिससे भीतर आया था। अतः अब मैं यहीं घुट घुट कर मर जाऊंगा। तभी न जाने कहां से हवा का हल्का झोंका आया और उस हवा के झोंके को महसूस कर सोमदत्त चौंका। अवश्य ही यहीं आसपास निकलने का कोई द्वार है। हवा के झोंके आने का स्थान का पता लगाना चाहिए। अगर भीतर हवा आने का पता लग गया तो शीघ्र ही बाहर निकलने के लिए सफल हो जाऊंगा। वह पुनः हवा के झोंके के आने का इंतजार करने लगा और कुछ देर बाद हवा का झोंका पुनः उसके शरीर से टकराया। उसकी आंखें प्रसन्नता से चमक उठी, लेकिन बार बार अब उसने उस स्थान का अनुमान लगाया ही था कि हवा का झोंका आया और अगले ही पल वह अंधकार में हाथी दीवारों को टटोलता हुआ आगे बढ़ने लगा। आगे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था, लेकिन दीवारें टटोलता टटोलता आगे बढ़ता रहा। फिर दी भूल भुलैया की निकासी द्वार पर पहुंच गया। भूल भुलैया द्वार पर उपस्थित लोग देखकर भौचक्के रह गए। अरे इतनी जल्दी वापस आ गया, वो भी जीवित बाहर आ गया। क्या इसने शेर को मार दिया?
बृजेश्वर और सूरजवान सोमेश्वर को जीवित देख कर हक्के बक्के रह गए। घोराचार्य वह जीवित कैसे बचाया? महाराज पता नहीं। सोमेश्वर किस धातु का बना हुआ है जो कठिन से कठिन विपत्ति में भी नहीं घबराता और साफ साफ बच निकल आता है। तब सोमेश्वर विजयी मुस्कान में मस्त चलता हुआ बृजेश्वर देव के पास आ पहुंचा और बोला, महाराज मैं आपकी दुर्दशा पर दूसरी परीक्षा में भी सफल हो गया हूँ। अब बताइए मेरे लिए क्या गया है बेटे। अब हम तुम्हारा साथ देखकर बहुत प्रसन्न हैं। राजमहल चलो, हम तुम्हें तीसरी परीक्षा के बारे में बताते हैं। और सोमेश्वर मन ही मन ब्रजेश्वर देव की विफलता पर हंसता हुआ उसके राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल में ब्रजेश्वर देव के सामने सोमेश्वर ने कहा, बेटे अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा लेने की बारी है, और वह यह है कि तुम जादूगर त्रिफला के शीशे में को लाकर हमारे पास लाना। और ध्यान रहे तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। अगर तुम इसमें उत्तीर्ण हो गए तो हम तुम्हें राज्य सौंप देंगे। मैं कल ही सुबह ही जादूगर त्रिकला के शीशे लाने के लिए चला जाऊंगा। दूसरे दिन सोमेश्वर कामाक्षीपुर से चल दिया और सबसे पहले रायगढ़ पहुंचकर अपनी माँ धनलक्ष्मी से मिला और भूल भुलैया वाली परीक्षा में सफलता के बारे में बताकर जादूगर ने त्रिकाला के बारे में बताया। सुनकर, ओ बेटा, त्रिकाला जादूगरनी बड़ी क्रूर क्रूर है। वह समुद्र के भीतर अपने दो बहनों के साथ रहती है। त्रिकाला की जादूगरनी अपनी दोनों बहनों से बड़ी है। वैसे तो तीनों बहनों की दुष्ट हैं, लेकिन त्रिकाला ज्यादा भयंकर है। ओह हाँ बेटा, तीनों तीनों उधर से गुजरने वाले जहाजों को डुबो देती है, आदमी को मार कर खा जाती है। एक एक बात है, यदि त्रिकला को मार दिया जाए तो बाकी दोनों बहनें समुद्र में छोड़कर भाग जाएंगी। सोमेश्वर कुछ देर सोता रहा। माँ त्रिकला को मारकर हम ही दम लूंगा, लेकिन आप निश्चिंत रहे बेटे, सिर्फ सांस से ही काम नहीं चलता। वीरता के साथ साथ बुद्धिमानी और ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। पता नहीं त्रिकला को यह वरदान है कि जो भी उसके का मुख देखता है पत्थर का हो जाएगा। ओह तो यह बात है। हाँ बेटा, तुम्हें तरकीब से काम लेना होगा। फिर कोई भी यह नहीं जानता कि वे तीनों बहनें समुद्र के भीतर रहती कहाँ हैं, और भी पता लगा तुम्हें यह पता लगाना पड़ेगा। मैं यह सब कर लूंगा, त्रिकाला का सिर काट कर ही रहूंगा। आखिर अब आप जैसी साहसी नारी का पुत्र हूँ। तुम्हारा साहस देखकर प्रसन्न हूँ बेटा, भगवान तुम्हारा साथ दे। वो धनलक्ष्मी अभी चुप बैठी थी, सोमेश्वर से बोली, भैया आपको बार बार खतरे में खेलते देखकर मुझे डर लग रहा है। तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है बहन, तुम्हारा भाई हर खतरे से हंसते हंसते निपट लेगा। फिर त्रिफला फिर धनलक्ष्मी वासुदेव से विदा लेकर सोमेश्वर जादूगर ने त्रिकाला के जादूगरनी की खोज में चल पड़ा। उधर कामाक्षीपुर में राजमहल में महाराज, अगर सोमेश्वर इस बार भी परीक्षा में सफल हुआ तो त्रिकाला का शीश काट कर लिया है, तो अगर वह इस बार जीवित लौट आया तो उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, तलवार से उसकी गर्दन काट दूंगा। उधर सोमेश्वर त्रिकाला जादूगरनी की खोज में जंगल भटक रहा था। एक दिन सरोवर के किनारे, अरे इस सरोवर में ये तीन जलपरियां क्या कर रही हैं? जलपरियां तो समुद्र में रहती हैं। फिर वह सरोवर के निकट गया और जलपरियों से बोला, जलपरियां, मैंने तो सुना था जलपरियां समुद्र में रहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसलिए क्या बताएं, हम समुद्र में त्रिकाला जादूगरनी ने भगा दिया और सारे समुद्र पर अपना कब्जा कर लिया, इसलिए हम समुद्र छोड़कर इस सरोवर में आ गई। वह हमें समुद्र के जल में खेलने नहीं देती। जलपरियों की बात सुनकर सोमेश्वर चौंका। ओ तो तीनों त्रिकला जादूगरनी से परेशान हो? हाँ, हम चाहती हैं कोई ऐसे मार डाले ताकि हमें उनसे छुटकारा मिल सके। सोमेश्वर उससे बोला, मैं त्रिकला जादूगरनी की खोज में निकला हूँ। तुम मुझे यह बताओ सकती हो त्रिकला जादूगरनी कहाँ रहती, समुद्र में कहाँ रहती है? जलप्रिया चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या तुम त्रिकाला को मारने जा रही हो? हाँ, मैं उसका सिर काट कर अपने साथ ले जाऊंगा। यह सुनकर जलपरी प्रसन्न होकर बोली, यहाँ से पूर्व दिशा में चलने पर एक समुद्र आएगा। उसके बीच समुद्र में टिम्बकटू नाम का टापू है। उसी टापू पर त्रिकला अपनी बहनों के साथ रहती है। अगर तुम त्रिकला को मार कर यह तुम्हारा हम पर बहुत बड़ा उपकार होगा। हम बहुत दुखी हैं। कहकर जलपरिया सोमदत्त को एक थैला दिया।
यह थैला जादू का है। इसे इसमें रहते खाने-पीने की फ़िक्र नहीं। इसके बिना खाना जितना खाना निकालना उतना निकाला खाना और फिर बढ़ जाएगा। उतना ही खाना इसमें और भी बढ़ जाएगा। धन्यवाद जलपरी। दूसरी ओर जलपरी अपनी एक जोड़ी जूते दिए और कहा बोली, इन जूतों को पहनकर आकाश में उड़ सकते हो। तुम्हारा तुम्हारा भी एहसानमंद है जलपरी। और तीसरी जलपरी ने उसे एक टोपी दी और कहा, इस टोपी को पहनकर तुम अदृश्य हो सकते हो। तुम्हें तब तक कोई नहीं देख सकता जब कोई नहीं देख सकेगा। तुम तीनों ने मुझे अद्भुत चीजें दी हैं, अतः तुम तीनों का आभारी हूँ। और समुद्र चलने को हुआ। जलप्रिया उनसे बोली, भगवान करे तुम उस क्रूर जादूगरनी पर विजय पा कर लौटो। अच्छा जलप्रियो, मैं विदा करता हूँ। त्रिकाला की मौत के घाट उतार कर ही वापस लौटूंगा। जलप्रिया से विदा लेकर सोमदत्त वहां से पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। ओह, बड़ा भयंकर जंगल है। हर तरफ जहरीले सांप ही सांप दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह सांपों से बत्ते बत्ते वह जंगल पार किया। जंगल पार करने पर उसका सामना एक चौड़ी खाई से हुआ। अब इस चौड़ी खाई को किस प्रकार पार करूं? तभी उसने जलपरी के दिए जूते की याद आई। वह झटपट उसने जूते पहन लिए और जूते पहनकर वो आकाश में उड़ चला। और अगले ही पल वो खाई की दूसरी ओर था। खाई के दूसरी ओर पहुंचकर अपने पैर से उतारे। वाह, यह जूते बड़े करामती हैं। और फिर वह आगे सफर पर चल पड़ा। कुछ देर समुद्र में ठाटे मार रहा था। जैसे ही वह समुद्र के किनारे पहुंचा, एक विचित्र प्रकार का विशाल जंतु समुद्र से निकला और उसके मुंह फाड़े मुंह फाड़कर दौड़ पड़ा। अरे, यह क्या आफत आ गई! यह तो बड़ा विचित्र जानवर है। जैसे ही विशाल जंतु सोमेश्वर के पास पहुंचा, सोमेश्वर ने झट से जादुई टोपी अपने सिर पर पहन ली और सिर पर पहनने के बाद वह अदृश्य हो गया। उसके सामने न पाकर विशाल जंतु क्रोध से चिंगाड़ा और चिंगाड़ता हुआ वह वापस लौट पड़ा। उसे वापस लौटते ही सोमदेश अपनी सिर से टोपी उतारी और टोपी उतारने के पर फिर दिखाई देने लगा। हे भगवान, यह बला टली तो सही। और काफी जब उसे काफी भूख लग आई तो उसने जादुई थैले को खोलकर उसमें खाने के सामान निकाला और पेट भरकर खाना खाया। जब उसका पेट भर गया तो उठा समुद्र की ओर चल पड़ा। तट पर पहुंचकर सोचने लगा, अब मुझे जादुई जूते पहनकर अ, टिम्बकटू टापू की ओर पहुंचना चाहिए। और सोमेश्वर ने तुरंत ही जादुई जूते पहन लिए और टिम्बकटू टापू पर उड़ चला। टिम्बकटू की जादूगरनी। टिम्बकटू की जादूगरनी।